लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल्स और रिलेशनशिप्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम टेबल में डेटा को शामिल करने के बारे में सीखेंगे, रिलेशनशिप्स की वजाहत करेंगे और बनाएंगे। गुज़िश्ता लिब्रे ऑफिस बेस ट्यूटोरियल में हम बेस और बुनियादी डेटाबेस से वाकिफ हुए और सीखा कि डेटाबेस और टेबल कैसे बनाएं। ट्यूटोरियल के दौरान हमने मिसाल के तौर पर लाइब्रेरी नामी डेटाबेस भी बनाया और बुक्स टेबल भी बना दिया। इस ट्यूटोरियल में हम लाइब्रेरी के डेटाबेस के साथ फिर से शुरुआत करेंगे और सीखेंगे कि टेबल में डेटा कैसे दाखिल करें। इसके लिए लिब्रे ऑफिस बेस प्रोग्राम शुरू करें। इसके लिए हम स्क्रीन के नीचे बाएं तरफ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें, फिर लिब्रे ऑफिस सूट पर क्लिक करें और फिर लिब्रे ऑफिस बेस पर क्लिक करें। चूंकि हमने गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में पहले से ही लाइब्रेरी डेटाबेस बनाया हुआ है, इस वक्त हमें इसे सिर्फ ओपन करने की जरूरत होगी। ये करने के लिए ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। रिसेंटली यूज्ड ड्रॉप डाउन बॉक्स में हमारा लाइब्रेरी डेटाबेस वाज़ेह होना चाहिए, लिहाजा अब फिनिश के बटन पर क्लिक करें। अगर आपने इसे नहीं देखा, हम विंडोज डायरेक्टरी को ब्राउज करने के लिए ओपन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जहां लाइब्रेरी डेटाबेस सेव है। मिल जाने पर फाइल नेम पर क्लिक करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। अब अगर लिब्रे ऑफिस बेस प्रोग्राम पहले से ही ओपन है, तो हम यहां से लाइब्रेरी डेटाबेस ओपन कर सकते हैं। सबसे ऊपर फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ओपन पर क्लिक करें। हम विंडोज डायरेक्टरी ब्राउज करेंगे जहां लाइब्रेरी डेटाबेस फाइल सेव है। फाइल library.odb पर क्लिक करें और सबसे नीचे ओपन बटन पर क्लिक करें। अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं। लेफ्ट पैनल पर डेटाबेस लिस्ट में टेबल्स आइकन पर क्लिक करें। नोट करें कि राइट पैनल पर टेबल्स लिस्ट में बुक्स टेबल दिखाई देता है। अब बुक्स टेबल पर राइट क्लिक करें। उन मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तवज्जो दें जो आप यहां से मुंतखब कर सकते हैं। अब इस टेबल में डेटा शामिल करने के लिए ओपन पर क्लिक करें। मुतबादिल तौर पर हम इसे ओपन करने के लिए टेबल नेम पर डबल क्लिक कर सकते हैं। बुक्स, लाइब्रेरी, लिब्रे ऑफिस बेस, टेबल डेटा व्यू नामी उन्वान के साथ एक नई विंडो ओपन होती है। अब हम बराह रास्त हर सेल में वैल्यूज टाइप करके बुक्स टेबल में डेटा दाखिल करना शुरू कर सकते हैं। नोट करें कि बुक आईडी कॉलम में ऑटो फील्ड है, यानी बेस हमारे दर्ज किए हुए डेटा की हर रो के लिए असेंडिंग यानी सऊदी नंबर्स खुद ब खुद तफवीज करेगा। अब जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, रो बाय रो सेल्स में डेटा दाखिल करें। लिहाजा यहां हमारे पास हमारे टेबल बुक्स में सैंपल डेटा के 5 रोज हैं। सबसे ऊपर फाइल मेन्यू पर क्लिक करके और फिर क्लोज मुंतखब करके विंडो बंद करें। यहां आपके लिए एक मश्क है। एक मेंबर्स टेबल बनाएं जो हर रुकन के बारे में मालूमात जमा करेगा, मसलन रुकन का नाम और फोन नंबर। दरअसल 3 फील्ड्स दाखिल करें,
मेंबर आईडी फील्ड टाइप इंटीजर के साथ और इसे प्राइमरी की बनाएं। नेम फील्ड टाइप टेक्स्ट के साथ। फोन फील्ड टाइप टेक्स्ट के साथ। तो जब आप कर चुके हों तो मेंबर्स टेबल इस तरह नजर आएगा। इस विंडो को बंद करें। अब मेंबर्स टेबल में 4 सैंपल मेंबर्स को शामिल करें जैसा अभी स्क्रीन पर दिखाया गया है। अभी जिस तरह से हमने बुक्स टेबल के लिए किया। हो जाने पर इस विंडो को बंद करें। अब वापस मेन विंडो पर जाएं और फिर टेबल्स आइकन पर क्लिक करें और तीसरा टेबल बुक्स इश्यूड बनाएं। जब बन जाए बुक्स इश्यूड टेबल में दर्ज झेल फील्ड्स होंगे। इशू आईडी फील्ड टाइप इंटीजर जो कि प्राइमरी की होगी। बुक आईडी फील्ड टाइप इंटीजर। मेंबर आईडी फील्ड टाइप इंटीजर। इशू डेट फील्ड टाइप डेट। रिटर्न डेट फील्ड टाइप डेट। एक्चुअल रिटर्न डेट फील्ड टाइप डेट और चेक्ड इन फील्ड टाइप बूलियन यस या नो। तो अब हमने बुक्स इश्यूड टेबल बना लिया है और अब इसमें दर्ज झेल सैंपल डेटा शामिल करें जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि ये अभी मुकम्मल मतलब नहीं देता, हम जल्दी ही समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। अब हमारे पास सैंपल डेटा के साथ हमारे लाइब्रेरी डेटाबेस में 3 टेबल्स भी हैं। अब डेटाबेस में रिलेशनशिप्स की वजाहत के बारे में सीखते हैं। तो हमने 3 मुख्तलिफ मालूमात के सेट्स को जमा करने के लिए 3 टेबल्स बनाए हैं, बुक्स, मेंबर्स और इशू ऑफ बुक्स टू मेंबर्स। अब हम इन 3 टेबल्स में हर किताब, हर मेंबर और हर जारी किताब की मखसूस शिनाख्त के लिए कॉलम्स सेटअप करेंगे। वो प्राइमरी कीज हैं। प्राइमरी की के मुख्तलिफ फवायद में से एक ये है कि ये टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स कायम करती है। लेकिन हमें रिलेशनशिप्स की जरूरत क्यों है? बुक्स इश्यूड टेबल पर जाएं, यहां हमें बुक आईडी और मेंबर आईडी फील्ड्स नजर आते हैं। वो बुक्स इश्यूड टेबल में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन इन्हें इसी तरह वैल्यूज के मुताबिक रखने की जरूरत होगी जैसे कि मुतलका बुक्स और मेंबर्स टेबल्स में हैं। लिहाजा अगर बुक्स टेबल में किताब मैकबेथ की बुक आईडी 3 है, तो बुक्स इश्यूड टेबल की बुक आईडी में 3 का इस्तेमाल करते हुए हम अब भी इसी किताब का हवाला देंगे। लिहाजा इन 2 टेबल्स को वाज़ेह तौर पर यकजा करने के लिए हमें अभी भी इन्हें किसी तरह से लिंक करने की जरूरत होगी। और मसलन आप ये कैसे साबित करेंगे कि मैकबेथ रवि कुमार को 2 जून 2011 को इजरा की गई थी? या आप किस तरह इस बात का यकीन करेंगे कि किताब सिर्फ लाइब्रेरी के रुकन को ही जारी की गई है, न कि किसी दूसरे को? ये सब रिलेशनशिप सेटअप करके किया जा सकता है, जो कि डेटा को इंटरलिंक करने में मदद करता है। हमें सही फील्ड्स को लिंक करके बुक्स टेबल और मेंबर्स टेबल से वैल्यूज को इस्तेमाल करने के लिए बेस को फोर्स करने की जरूरत होगी। देखते हैं कि किस तरह। लिब्रे ऑफिस बेस मेन विंडो में टूल्स पर क्लिक करें
और फिर रिलेशनशिप्स पर क्लिक करें। ये छोटा पॉपअप विंडो खोलता है। यहां हम सबसे ऊपर के टेबल मुंतखब करेंगे और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे और दीगर 2 टेबल्स के लिए भी दोबारा ऐसा ही करेंगे। पॉपअप विंडो को बंद करें। अब हम लाइन में 3 टेबल्स बुक्स, बुक्स इशूड और मेंबर्स देखते हैं। क्लिक करके, ड्रैग करके और ड्रॉप करके टेबल्स के दरमियान मजीद फासला बनाएं। अब बुक्स टेबल में बुक आईडी पर क्लिक करें और इसे बुक्स इश्यूड टेबल में बुक आईडी पर ड्रैग और ड्रॉप करें। नोट करें कि इन 2 फील्ड नेम्स को एक लाइन जोड़ रही है, लिहाजा यहां हमने रिलेशन कायम कर दी है। मेंबर आईडी के लिए इसे दोबारा करें। मेंबर्स टेबल में मेंबर आईडी पर क्लिक करें और बुक्स इश्यूड टेबल में इसे ड्रैग और ड्रॉप करें। आप देख सकते हैं कि हमने अभी 2 रिलेशनशिप्स बनाए। हमने देखा कि किस तरह रिलेशनशिप्स कायम कर सकते हैं और इस तरह रिलेशनल डेटाबेस में मुख्तलिफ टेबल्स में जमा डेटा को इंटरलिंक करना। अब हम लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल्स और रिलेशनशिप्स पर इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। मुख्तसर में हमने सीखा कि टेबल में डेटा कैसे दाखिल करें, रिलेशनशिप्स की वजाहत करना और बनाना। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे हुकूमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT के जरिए हिमायत की है। इस प्रोजेक्ट की मुआवनत spokentutorial.org ने की है। इस पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।